दोस्तों, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने भारतीय सेना के लिए अपने स्काउट मानव रहित ग्राउंड व्हीकल यूजीवी का अनावरण किया है। यह भारत की स्वदेशी स्वायत्त युद्ध क्षमताओं ऑटोनॉमस वॉरफेयर कैपेबिलिटीज के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्काउट यूजीवी को अग्रिम मोर्चे पर टोही और दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाने जैसे मिशनों के लिए विकसित किया गया है। यह अन्य रोबोटिक और मानव रहित हवाई प्रणालियों यूएवी के साथ मिलकर काम करने में सक्षम है, जिससे सेना को समय रहते चेतावनी, अर्ली वार्निंग और बेहतर युद्ध क्षेत्र जागरूकता बैटलफील्ड अवेयरनेस प्राप्त होती है। बेंगलुरु स्थित न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने अब भूमि आधारित रक्षा प्रणालियों लैंड सिस्टम्स के क्षेत्र में भी औपचारिक रूप से प्रवेश कर लिया है। कंपनी ने विभिन्न युद्धक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कई इंटरऑपरेबल यूजीवी विकसित किए हैं, जिनमें वंगार्ड, ट्रैक्ड यूजीवी, पायनियर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूजीवी और स्काउट शामिल है। इन सभी प्लेटफॉर्म्स को अलग अलग युद्धक भूमिकाओं के लिए डिजाइन किया गया है, जो यह दर्शाता है कि आधुनिक सैन्य रणनीति अब केवल एकल मानव रहित प्रणालियों पर नहीं, बल्कि एकीकृत बहुक्षेत्रीय मल्टी डोमेन युद्ध अवधारणाओं पर आधारित होती जा रही है। स्काउट यूजीवी इस श्रृंखला का सबसे हल्का और अग्रिम मोर्चे पर तैनात किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है। इसे विशेष रूप से टोही और लक्ष्य पहचान मिशनों के लिए विकसित किया गया है। इसके रडार सुसज्जित संस्करण दुश्मन की गतिविधियों, संभावित खतरों और युद्ध क्षेत्र की स्थिति का प्रारंभिक स्तर पर पता लगाने में सक्षम है, जिससे सेना को तेजी से निर्णय लेने और प्रभावी कार्रवाई करने में सहायता मिलती है। अग्रिम मोर्चे फॉरवर्ड एज पर तैनात स्काउट यूजीवी क्वाड्रुपेड रोबोटिक सिस्टम और निम्बस एरियल प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर कार्य करता है। ये एक वितरित सेंसर ग्रिड बनाता है, जो कमांडरों को बेहतर युद्ध क्षेत्र जागरूकता, सिचुएशनल अवेयरनेस प्रदान करता है। इसी कारण स्काउट न्यू स्पेस की बहुस्तरीय मल्टीलेयर्ड युद्धक संरचना में डिटेक्शन लेयर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह संपूर्ण युद्धक इकोसिस्टम 3 प्रमुख स्तरों में विभाजित है। सबसे आगे डिटेक्शन लेयर है, जहां स्काउट तैनात रहता है और दुश्मन के खतरों की पहचान कर समय रहते चेतावनी देता है। इसके बाद नॉन काइनेटिक लेयर आती है, जिसका प्रतिनिधित्व पायनियर करता है। यह इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के माध्यम से दुश्मन के संचार नेटवर्क और ड्रोन संचालन को बाधित करता है। तीसरी काइनेटिक लेयर का नेतृत्व वैनगार्ड करता है, जो शेषनाग 20 लॉइटरिंग म्यूनिशंस का उपयोग कर सटीक हमले करने में सक्षम है। वहीं एरावत अपने रिमोट कंट्रोल्ड वेपन स्टेशन के माध्यम से मोबाइल फायर सपोर्ट प्रदान करता है, जिससे यह काफिले की सुरक्षा, परिधि रक्षा और शहरी युद्ध अभियानों के लिए उपयुक्त बन जाता है। इन सभी प्रणालियों के पीछे एक केंद्रीकृत कमांड एंड कंट्रोल नोड कार्य करता है, जो पूरे नेटवर्क के बीच समन्वय सुनिश्चित करता है। विभिन्न स्तरों के बीच लगभग 3 से 5 किलोमीटर की दूरी रखी जाती है, ताकि संचार और परिचालन क्षमता किसी भी परिस्थिति में बनी रहे। इस इकोसिस्टम में स्काउट का समावेश यह दर्शाता है कि भारत आधुनिक युद्ध में स्वायत्त ऑटोनॉमस प्रणालियों को तेजी से अपनाने पर जोर दे रहा है। स्काउट को हवाई और रोबोटिक प्लेटफॉर्म के साथ तैनात करके भारतीय सेना एक ऐसा वितरित सेंसर नेटवर्क प्राप्त करती है, जो चुनौतीपूर्ण और संघर्षपूर्ण वातावरण में भी प्रभावी ढंग से कार्य कर सकता है। यह क्षमता सैनिकों की जीवित रहने की संभावना को बढ़ाती है, उन्हें दुश्मन की गोलीबारी के सीधे खतरे से दूर रखती है और विभिन्न स्तरों पर समन्वित सैन्य अभियानों को अधिक प्रभावी बनाती है। स्काउट का हल्का और अनुकूलनीय डिजाइन इसे विशेष रूप से असममित युद्ध, एसिमेट्रिक वॉरफेयर और आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए उपयुक्त बनाता है, जहां त्वरित पहचान और तुरंत प्रतिक्रिया देना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। स्काउट और इसके सहयोगी यूजीवी प्लेटफॉर्मों का अनावरण न्यू स्पेस की उस महत्वाकांक्षा को दर्शाता है, जिसके तहत कंपनी भारत के स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाना चाहती है। यह पहला आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो आयातित रक्षा प्रणालियों पर निर्भरता कम करने और देश के घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने में योगदान देगी। अग्रिम टोही की भूमिका निभाने वाला स्काउट यूजीवी भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण फोर्स मल्टीप्लायर साबित हो सकता है। यह युद्ध क्षेत्र में महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी प्रदान करेगा और पारंपरिक तथा अपारंपरिक दोनों प्रकार के सैन्य अभियानों में सेना की परिचालन क्षमता और प्रभावशीलता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह के अगले एक और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।